चाहता हूं कि जब न्याय सबके लिए समान है तो आकाश गुजर का ऐसा क्या अपराध था कि उसके परिवार को वो हमारी मां जो यहां बैठी है आज उसको खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। उसका एकमात्र अपराध था कि वो भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता था, अग्निवीर में भर्ती होने के लिए गया। उसका नाम आकाश गुजर की जगह आकाश अहिरवार भी हो सकता था, आकाश जांडा भी हो सकता था, आकाश मेघवाल भी हो सकता था, आकाश चौधरी भी हो सकता था, क्योंकि हम मानवता को मानते हैं, हम इंसानियत को मानते हैं। हम ये मानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा धर्म अगर कोई वह है वो इंसानियत है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये मां यहां बैठी है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने आप को हिंदुत्व की सरकार कहती है, और उस आकाश गुजर की मां को क्या जवाब है इनके पास, जिनके बच्चे के खून से होली इस सरकार के अधिकारियों ने खेली। जहां इनकी यूपी में भी सरकार है, आगरा में वो उतरा और उसको उठा ले गए और उसको गोली मार के 40 दिन वो अस्पताल में रहा। जानवर को भी नहीं बांधते, जानवर की तरह उसके पैर में बेड़ी डाल के तब तक उसको इलाज को प्राइवेट हॉस्पिटल तक भी उसको जाने नहीं दिया जब तक उस बच्चे ने अपने प्राण नहीं तोड़ दिए। वो ये सोचता होगा आकाश गुजर कि कोई तो होगा जो मुझे न्याय दिलाएगा, कोई तो मेरा भाई खड़ा होगा। ऐतिहासिक रूप से मैंने गुजर समाज में जन्म नहीं लिया, मगर मैंने इस बहुजन समाज में जन्म लिया है। आकाश गुजर मेरा भाई है, ये मेरी मां है, इसको न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। और जितनी जिम्मेदारी मेरी है इतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। मैं इसलिए भी लड़ रहा हूं, ऐसा नहीं कि यहां बहुजन समाज कमजोर है, हम इनको आर्थिक मदद नहीं करा सकते, हम इनको आर्थिक मदद भी करा सकते हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं ये सरकारें किसके लिए हैं? हम सरकार को पैसा देते हैं, हम जो टैक्स देते हैं उससे सरकार का बजट बनता है, उस बजट से हमारे लिए काम होने चाहिए। लेकिन उस बजट से जो गोलियां बन रही हैं उन गोलियों को हमारे सीने में दागा जा रहा है, ये सरकार ने हमें दिया है। हो सकता है आने वाले कल में गुर्जर समाज के लोग इस अन्याय को भूल जाएं, हो सकता है वो अपने छोटे छोटे स्वार्थ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में इस बात को भूल जाएं। लेकिन मैं जानता हूं कि हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग इस अन्याय को नहीं भूलेंगे, इस बात को मैं जानता हूं। देखो मौसम अच्छा हो गया, हवा भी चल रही, अब आपको गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन अब आपके सीने में आग लगनी चाहिए। मेरे पास इतनी समस्याओं की लिस्ट है। मैं जब वहां से चला चंदेरी से, आज हम रात चंदेरी में रुके, इन्होंने मुझसे कहा कि बहुत अच्छी जगह है। मैं भी ये सुनता था, किताबों मैंने पढ़ा, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी है चंदेली का किला। मैंने इनको ये बताया कि किले तो यहां हम लोगों पे रहे हैं पहले, ऐसा नहीं, बहुजन समाज के लोगों का इस देश में राज सत्ता रही है, राजतंत्र में भी उनके पास राजा रहे हैं। लेकिन इस तरह की व्यवस्था इस देश में बना के उसका अगर उदाहरण सुनना हो तो गुर्जर सम्राट मीर भोज उसका उदाहरण है। अगर आपको किले ही देखने हो तो उनके देख लो। लेकिन मैंने उस किले में बताया अपने लोगों को कि इस किले में अभी आपकी हैसियत यह है कि ये किला छीनने वाले तो आप हो, लेकिन इस किले के मालिक आप नहीं बन सकते। इस लोकतंत्र में जहां बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार दिलाया और ये संदेश दिया मान्यवर काशीराम साहब ने कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मध्य प्रदेश है, यहां 90% आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की है। आप ये सोचो इस प्रदेश में हमारी राजनीतिक हैसियत क्या है, और हैसियत अगर जांचनी हो तो आकाश गुजर की मां की तरफ देखो, आपको पता लग जाएगा हमारी बहुजन समाज की हैसियत यहाँ क्या है। अगर हैसियत देखनी हो तो जब अभी पंचायत का चुनाव आया, आप उसमें जो OBC समाज को आरक्षण मिला उसमें देख लो। और अगर हैसियत देखनी हो तो 2 अप्रैल को जब आप अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे आए थे, आपके खून से होली खेली सरकार ने। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।